हेलो, हेलो। कैसे हो आप? जी, मैं ठीक हूँ। चलो आप कैसी अच्छी हैं? बात है। अरे! मैं भी ठीक हूँ। बस आपसे मिल लिया और मैं ठीक हो गई, ऐसे ही मुझे और राइटर्स मिलते रहे, तो फिर मैं और अच्छी हो जाऊँगी। जी, जी, बिल्कुल मिलेंगे इंशाल्लाह। सो वैसे तो आपको अपने इंट्रोडक्शन की मतलब मोहताज नहीं है कि मैं आपका इंट्रोडक्शन दूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में तो बताना पड़ेगा, है कि नहीं है? वो आप थोड़ी देर जी, जी, बाद खुद बिल्कुल। ही बताना। अभी फ़िलहाल तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आप मेरे चैनल की फर्स्ट पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़ी और अपने व्यूअर्स और रीडर्स को आपके बारे में जानने का आपने मौका दिया क्योंकि हर कोई नहीं होता जो कि सामने आना चाहे, अपने बारे में बताना चाहे, लेकिन आपने चाहा और सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आप आई। तो उसके लिए थैंक यू सो मच और आपका बहुत-बहुत वेलकम है मेरे चैनल पर और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये वाली जो पॉडकास्ट है, आपसे बातचीत है ना, वो बहुत अच्छी रहे और आगे भी हम साथ में काम कर पाएँ। ठीक है? तो अब जी। आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आप ही का थैंक यू कहूँगी क्योंकि आपकी वज़ह से रीडर्स हमको देख पाएँगे क्योंकि कहानी की वज़ह से तो वो बहुत जान गए हैं। अब फेस टू फेस थोड़ा मेरे बारे में, थोड़ा कहानी के बारे में, थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में जान पाएँगे और ये आपको थैंक यू कहूँगी क्योंकि आपके ब्रॉडकास्ट की वज़ह से मैं रीडर से थोड़ा मुखातिब हो पा रही हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आप मैं तो आपका क्या ही इंट्रोडक्शन दूँगी, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि आपकी खुद की प्रोफाइल क्या है, बाकी बाद में उसको इलैबोरेट तो मैं खुद ही कर दूँगी अपने शब्दों में। जी, जी। तो सबसे पहले हेलो सबको, जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं और आप लोग मुझे राइटर मिस्कान के नाम से जानते हैं। मैंने अपनी कहानी की सबसे पहली कहानी की शुरुआत पॉकेट नॉवल से की, जहाँ आप लोगों ने मेरी ऑब्सेस्ड लव विद इनोसेंट गर्ल पढ़ी और जिसका बहुत ही अच्छा रिव्यू भारती जी ने दिया था। और मुझे वो रिव्यू देख के बहुत खुशी हुई थी। वो पहला ऐसा रिव्यू था जो मैंने पूरे फैमिली में मतलब कि है ना कंट्रीब्यूट किया था कि देखो, देखो इसका लिंक देके कि देखो मेरा वीडियो आया है, मतलब मेरी कहानी का आया है। तो उस वक़्त सबने ना बोला भी था, "वाक़ई तुम कहानी लिखती हो? तुमको कहानी लिखना आता है?" तो हम ये सोचते थे कि लोग क्यों अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। लेकिन जब होता वाक़ई फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स ने कहानी पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि वाह! तुम तो कहानी बहुत अच्छी लिख लेती हो। तो हम भी थोड़ा इतराते हुए, हाँ, हाँ, हम कहानी लिखते हैं। है। तो थोड़ा तो बहुत तो फिर ये वो चीज़ें कहानी होती ही है कि क्या बोलते हैं, कई लोग जो हाँ, हैं वो मोटिवेट करते हैं, कई होते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं। आई होप मेरे डिमोटिवेट वीडियो करते के हैं। थ्रू तो आप मोटिवेट हुई होंगी, बाकी मुझे सच बताऊँ जी, तो इतना बिल्कुल, याद नहीं है। बेशक मैं हुई थी। एक फर्स्ट पर्सन मेरी लाइफ़ में मेरी अम्मी हैं, जो मेरी हर एक कहानी को बहुत डिटेल में सुनती हैं और वो हमेशा कहती हैं, "हाँ, हाँ, ये कहानी बहुत बेस्ट है।" और चलिए, ये ना तो जब बहुत भी मेरे अच्छा है। ज़हन में ऐसी कोई कहानी आती है, मैं सबसे पहले अम्मी को सुनाती हूँ और उसके बाद अम्मी बोलती है, "हाँ, हाँ, हाँ, ये अच्छी है, ये अच्छी है।" और वो कुछ अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं क्योंकि उन्हें भी कहानी सोचने का मतलब बचपन से ही थोड़ा टैलेंट है और वो टैलेंट मेरे अंदर आ गया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपके साथ-साथ आपकी मम्मी भी काफ़ी टैलेंटेड है। फिर तो उन्हें भी जोड़िएगा कभी ताकि हम उनकी जी, जी, कहानियों ज़रूर, को भी ज़रूर, पढ़ और सुन पाएँ। ज़रूर। और अच्छा। सेकंड मुझे वो मोटिवेशन आपके वीडियो से मिला था कि हाँ, मेरी कहानी आगे बढ़ सकती है। थैंक यू सो मच आपको मेरी वीडियो पसंद आई। मुझे तो याद नहीं इतना ज़्यादा सच बताऊँ तो बट अगर शायद उसमें कुछ गलत भी कह दिया हो मैंने बाय चांस तो उसके लिए सॉरी बट मुझे सच में नहीं नहीं, नहीं, याद नहीं, बिल्कुल कि कोई मैंने गलत नहीं मोटिवेट कहा था, किया कि बहुत नहीं। ही डिटेल में बताया था आपने। अच्छा, चलिए फिर तो ठीक है। उस टाइम तो मेबी मेरा फ़ोकस भी काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अब जी। शायद चीज़ें थोड़ी-सी वैसी नहीं है बट मैं कोशिश कर रही हूँ उन चीज़ों को भी ठीक करने की। जिसका पहला एग्ज़ाम्पल पहली कोशिश यही है कि मैं लोगों के साथ इससे और अच्छे से जुड़ पाऊँ। जैसे कि अब मैं आप जी। लोगों को जोड़ रही हूँ ऐसे ही मैं भी जुड़ पाऊँ। जी, जी, बिल्कुल और ये कोशिश इंशाल्लाह बहुत जल्दी रंग लाएगी। थैंक यू। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि क्या बोलते हैं जब आप मतलब चाइल्ड फेज़ में थे, तब आपने क्या ऐसा कुछ सोचा था कि क्या बोलते हैं आप ये काम करेंगी या मतलब आप क्या करना चाहती थी बड़े होकर? मतलब कोई ऐसा ड्रीम जो आपने देखा हो? ये तो हर किसी का होता है ना? हाँ, मैं जब छोटी थी तो मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। मुझे चाँद पे जाने का शौक था ओह क्योंकि ओह! मुझे ना बचपन से एक चाँद से ना एक अजीब टाइप का ऑब्सेशन है। मैं ओके, ना अपने खिड़की पे अपने रूम के खिड़की पे बैठ के बहुत देर तक चाँद को देख सकती हूँ। अपने घर के टेरेस पे टहलते हुए चाँद को देख सकती हूँ। इवन मैं चाँद से बातें भी करती हूँ। वेरी नाइस। फिर ना वक़्त आया कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट बन गई। तो आपकी फैमिली को जब पता चला इन सब चीज़ों के बारे में, जैसा कि आपने बताया कि आपने जब मेरी फर्स्ट वीडियो आई थी, उस टाइम पे आपने सबको शेयर किया। तो उनका हाँ, कैसा मतलब जैसा आपने बताया कि क्या बोलते हैं कुछ मोटिवेट कर रहे थे, कुछ डिमोटिवेट भी कर रहे थे। तो कुछ ऐसा हाँ। इन सब चीज़ों में था जो आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर किया कि मुझे ये चीज़ करनी है? आपने अपना डिसीज़न जो है वो कैसे लिया? पहले तो मैंने जैसे बताया कि मैंने स्टोरी लिखना शुरू किया, तो उस वक़्त ना मतलब एक अजीब-सा डर था मेरे अंदर, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। फिर ना ये बहुत सोचा, फिर ये सोचा कि पसंद तो आएगा ही क्योंकि ये मेरी लिखी गई स्टोरी है और अपनी स्टोरी पर इतना भरोसा तो इंसान को होना चाहिए। हाँ, हाँ, करेक्ट। और ये भरोसा तब बढ़ने लगा जब रीडर्स का प्यार हमको मिलने लगा। तो फिर फैमिली का रिएक्शन तब आता है, तो मेरी मम्मी जैसे मैंने बताया, उनको तो बहुत ज़्यादा प्राउड है मेरे ऊपर कि हाँ और है ना जैसा मैंने बताया कि मैं ये करना चाहती थी, मैं वो करना चाहती थी, ये मैं हुँ। बचपन में भी मम्मी को बताती थी और मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, "हाँ, हाँ, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो।" हाँ, तो तो मेरी मतलब एक मतलब मेरी जो सिस्टर है बड़ी वाली, वो कहती भी थी मम्मी को, "मम्मी का तो चलेगा ना, बस तो है ना फरीना को हर चीज़ पढ़ा देंगी।" ये तो काफ़ी अच्छी बात है। मतलब आपकी मम्मी ने मतलब मेन जो पिलर है एक सपोर्ट का वो आपकी मम्मी रही है, आपकी जर्नी में, जी, है ना? मेरी मेरी बचपन से ही मेरी मम्मी सपोर्ट रही हैं, क्योंकि मेरे फादर बहुत कम उम्र में हम लोग को छोड़ के चले गए थे और मेरी मम्मी ने जिस तरीके से मम्मी नहीं, एक फ्रेंड बन के हम लोग का सपोर्ट किया, हर चीज़ मैं उनसे शेयर कर पाती हूँ, तो ये मेरी मम्मी का मतलब हम क्या बताएँ मतलब मेरी ज़िंदगी में मेरी मम्मी ना बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए ना उन्होंने मेरी लाइफ़ में हर एक मोड़ पे मेरा साथ दिया है। हुँ। जी, जी। तो आप वर्क के अलावा आपकी क्या और हॉबीज़ या फिर इंटरेस्ट है जो आप मतलब इसके अलावा करना पसंद करती हैं फ्री टाइम में या फिर कभी भी? नई डिशेज़ बनाना, बहुत पसंद है। मतलब नई-नई तरह की डिशेज़ बनाना और है ना उसके बाद उस डिशेज़ का है ना तारीफ़ सुनना मुझे बहुत पसंद है। ओके, तो मतलब बेसिकली कुकिंग हाँ?
कुकिंग बहुत पसंद है, मतलब लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट। फ्री टाइम होना चाहिए, हर वक़्त नहीं हम कर सकते। हाँ, हाँ, मतलब तो आप नए-नए हाँ। एक्सपेरिमेंट्स करती हैं कुकिंग में? जी, जी, बिल्कुल और अभी बहुत बेहतरीन कुकिंग कर लेते हैं हम। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अच्छी कुक नहीं हूँ। मुझे तो बिल्कुल खाना बनाना ठीक है, नहीं आप आता। आइएगा, हम आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा कुक करके खिलाएँगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आएँगे। बट सच में मैं बहुत-बहुत बुरी कुक हूँ, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, ना मैं किसी को खिला भी नहीं सकती। मैं तो आपको बाहर ही इनवाइट कर सकती हूँ खाने पर, घर पर तो नहीं कर सकती। अच्छा, एक टाइम पे सबसे खराब कुक ही दूसरे टाइम पे सबसे अच्छा कुक बन सकता है। ये ये सोच के आपने अपने आप मुझे को मोटिवेट कर लीजिए। मोटिवेट हाँ, मैं वही देख रही हूँ, आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच हाँ, मैं ज़रूर मोटिवेट हो जाऊँगी शायद। ज़रूर, बाकी ज़रूर। अभी तक आपने कितनी बुक्स लिखी हैं और उनमें से आपकी कौन-सी फेवरेट है? अभी तक मैंने 5 से 6 मेरी बुक हुई है जिसमें से 3 जो है पॉकेट नॉवल पे है और बाकी की जो 4 है वो प्रतिलिपि पे चल रही है। और अभी एक रिसेंट भी चल रही है जिसका नाम मंज़िल-ए-मोहब्बत है हुँ, और हुँ। वो पॉकेट नॉवल पे चल रही है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वो मेरी बुक इश्क-ए-कामिल है। अच्छा, जो मतलब वो आपकी एक ऐसी फेवरेट वाहिद बुक है जो मैंने मतलब कि दिल-ओ-जान लगा दिया उसको लिखने में। अच्छा, ऐसी बात है मतलब आपकी वो फेवरेट है, उसके कैरेक्टर्स की स्टोरी जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, हाँ? जी उसके कैरेक्टर जो है वो है मेरे स्टोरी का मेन लीड अव्वल मीर। वो उस कहानी में क्या है रोल प्ले कर रहा है वो तो कहानी में जाके पता चलेगा रीडर को। हाँ। लेकिन वो एक ऐसा कैरेक्टर है जैसे हमको लगा था काश ये शख्स मेरी ज़िंदगी में आ जाए। तो इसलिए हम ना उसको एज़ अ मतलब इंस्पिरेशन करके उसको लिखे थे। अच्छा, मैंने देखा है कि आपकी स्टोरीज़ में जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि आप बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लिखती हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब जैसे मैं बोलती हूँ इतने सारे कैरेक्टर्स हो गए, थोड़ी घिच-पिच हो गई, समझ नहीं आ रहा ये कौन-सा कैरेक्टर है, कौन किसका भाई, कौन किसका रिश्तेदार। तो ये चीज़ें क्या ज़रूरी होती है मतलब इतनी सारी रिश्तेदारी फिर उनके उनके बारे में हमें भी याद रखना मुश्किल होता है। तो रीडर्स कैसे याद रखते होंगे? मतलब आप लोग क्या सोचते हो ये करने से पहले? मेरे कैरेक्टर्स में ना रीडर्स को याद रह जाता है और ना अगर याद नहीं रहता तो रीडर्स की एक डिमांड होती है कि आप ना स्टोरी के आखिरी में आप ना सबका रिलेशन है ना वो पैराग्राफ डाल दिया करो और मैं ये हमेशा डालती हूँ। और अगर ये इतने कैरेक्टर्स लिखने की बात है, तो मेरा बचपन से एक सपना है कि एक होता है ना बहुत ही अच्छी पॉजिटिव फैमिली। जॉइंट बहुत ही फैमिली पॉजिटिव टाइप। फैमिली, जॉइंट फैमिली में पॉजिटिव है ना थोड़ा-सा रिएक्शन रहे क्योंकि आजकल जो जितना भी हम लोग देख रहे हैं रियल लाइफ में हुँ, जॉइंट हुँ। फैमिली अगर नहीं भी हो तब भी है ना उतनी प्यार मोहब्बत नहीं रहता है इंसान में। तो ये कहानी के ज़रिए ना हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कि ऐसी नहीं है जॉइंट फैमिली में मोहब्बत होती है और मोहब्बत ना दिल से होनी चाहिए। सही बात है। रिश्ते बीच में नहीं आने चाहिए और कोई कुछ-कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो ब्लड से नहीं, जो सिर्फ़ दिल के रिश्ते होते हैं, जो ब्लड से भी ज़्यादा अहम होते हैं। तो उस कहानी के ज़रिए मैं अपनी कहानी के ज़रिए ये भी दिखाना चाहती हूँ लोगों को। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी सोच है मतलब सच में काफ़ी अच्छा मैसेज है आपकी इस तरीके के पीछे। बट इनके साथ-साथ एक चीज़ और है, ये जो नाम होते हैं ये इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं? मतलब मैं सोचने में पड़ जाती हूँ यार आप लोग नाम सोचते कहाँ से हो? मतलब कहाँ से मिलते हैं आपको इस तरीके के नाम ना? बहुत मुश्किल होता है। नाम नाम ही ऐसा एक कैरेक्टर होता है जो हिट कर जाता है। जैसे आपने मेरी कहानी जुनूनियत पढ़ी है, उसमें आरंभ का कैरेक्टर है। तो ना जब मैंने नाम आरंभ सुना था और 1-2 लोगों को बताया था तो है ना लोगों ने मज़ाक भी बनाया था, क्या आरंभ? क्या चीज़ का आरंभ कर रही हो? लेकिन ना ये जो नाम था ये ऐसा हिट कर गया था कि नहीं, ये है ना इस कैरेक्टर के ऊपर सूट कर जाएगा। अच्छा, तो नाम अगर है ना आप चूज़ कर रहे हैं स्टोरी के, तो सबसे पहले तो है ना आप ये सोचिए कि वो कैरेक्टर के ऊपर कौन-सा नाम सूट करेगा। हाँ, ये तो तो बात कैरेक्टर के अकॉर्डिंग नाम रखने पर ना स्टोरी आपकी एक ये भी रीज़न होती है हिट करने की। ये चीज़ तो है। बाकी आपके अलावा आपका कोई फ़ेवरेट राइटर जिसको आप मतलब इंस्पायर होती हो जिससे या मोटिवेट होती हो? कोई ऐसे राइटर जिसकी स्टोरीज़ पढ़ना आपको हाँ, काफ़ी है। ज़्यादा पसंद हो? कोई एक स्पेशल है? हाँ, है। मैं जो ये स्टोरी लिखती हूँ मतलब कि हुकुम सा या हुकुमरानी सा, ये मुझे मोटिवेशन मिलता है प्रीति तिवारी जी से। उनकी स्टोरी मैं इस तरह से क्रेज़ी होके पढ़ती हूँ कि अगर उनके ना 200 चैप्टर हुए तो मैं 2 दिन 2 रात जाके पूरा पढ़ जाऊँगी। वॉव! मतलब इतना ज़्यादा पसंद करती हैं आप उनको? हाँ, बहुत-बहुत जब से मैंने उनकी काशी सुनी है, तब से तो मैं और भी ज़्यादा फ़ैन हूँ उनकी और वो मैंने फर्स्ट स्टोरी उनकी सुनी थी। उसके बाद मैंने उनके पॉकेट नॉवल पे और स्टोरी पढ़ी, फिर मुझे पता चला वो प्रतिलिपि पे भी लिखती है, तो मैंने प्रतिलिपि पे भी जाके उनकी स्टोरी पढ़ी। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि कभी ज़िंदगी में मैं एक बार उनसे मिलूँगी और कहूँगी कि आपकी स्टोरी मुझे इंस्पायर करती है और आप वॉव! मेरी फ़ेवरेट राइटर हैं। तो मतलब उन्हीं की नॉवेल्स और ऑडियो बुक्स आपकी फ़ेवरेट होंगी ना सबसे फिर तो? बिल्कुल, बिल्कुल। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसा आपको कोई नॉवेल हो या फिर कुछ ऐसा कोई सीन हो जो आपने पढ़ा हो या सुना हो ऑडियो बुक में, जो कि आपको कुछ नया सिखा कर गया हो? एक मतलब इंस्पायर करके गया हो कुछ नई नॉवेल लिखने को लेकर, कुछ ऐसा है? कभी किसी ने आपको कुछ एक लाइन पढ़ी या फिर आपने कोई स्टोरी पढ़ी, आपको लगा कि मुझे इस तरीके का कुछ जो है वो लिखना है, कुछ ऐसा कभी हुआ है? स्टोरी पढ़ के तो नहीं, लेकिन एक के ड्रामा है माय डेमन करके, हुँ, हुँ, तो हुँ। उसमें ना एक प्रॉपर सीन है ना आया था और वो सीन मुझे इस तरीके से हिट किया कि अगर इसके ऊपर ये स्टोरी आगे बढ़ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आधा घंटा लगा वो स्टोरी दिमाग में आने के लिए। जैसा मैंने कहा चाँद से ऑब्सेशन, तो चाँद को देखते-देखते ही एक स्टोरी आ गई दिमाग में और मैं एक फ्रेंड है मेरी बुशरा है हुँ, हुँ। वो भी राइटर है बुशरा खान, तो उससे मैंने है ना ये शेयर किया, तो वो उसने कहा कि हाँ, अगर तुम इसके ऊपर ये कंटिन्यू करोगी तो ये बहुत अच्छी जाएगी। ओके, तो मतलब वहाँ से आपको एक स्टोरी मिली या ये कह लो एक चीज़ जो जी, है वो जी, समझ में आई कि मुझे इस तरीके का कुछ लिखना समझ है। में आई। जी, जी। हाँ। और ऐसा मेरे साथ हुआ है मतलब 2-3 बार हो चुका है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको खुद को मतलब जैसा कि आपने बताया अभी कि कई बार ऐसा भी होता है कि खुद को लो फील करते हैं हम, कि बस अब नहीं करना। कभी ऐसा होता है कि इंस्पिरेशन को ढूँढना या फिर मोटिवेट होना बहुत-बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ उस टाइम पे आपका कोई जो मेन सहारा हो? जैसे कि कई लोग क्या होते हैं कि मतलब अपनी खुद की स्टोरी पढ़ ली, शायद वो मोटिवेट हो वापस से उसको देखने के बाद, अपने रीडर्स, व्यूअर्स अकाउंट देखने के बाद वो मोटिवेट हुए। तो ऐसा कुछ क्या आपके साथ भी हुआ है? होता है? हाँ, हुआ है एक बार हुआ है जब मैंने बताया जुनूनिया शुरू करने से पहले, तो हुआ था तो मैंने जो मेरी फर्स्ट स्टोरी है, जिसको रीडर्स ने बहुत पसंद किया, ऑब्सेस्ड लव विथ इनोसेंट गर्ल, तो मैंने ना उसके जाके कमेंट्स पढ़ने शुरू किए।
मुझे ना रीडर्स के कमेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं। हाँ, ये एक बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छी चीज़ है, सही बात। हाँ, कमेंट्स तो बहुत मोटिवेट करते हैं, ये तो मैं मानती हूँ। बहुत मोटिवेट करते हैं। और आपकी कोई ऐसी फ़ेवरेट कैटेगरी है लिखते हुए कि मतलब आप उसी में लिखना पसंद करते हैं या फिर कभी कुछ हट के लिखना चाहते हैं, तो कोई आपकी फ़ेवरेट कैटेगरी अभी भी आपने छुपा कर रखी है कि भई मुझे इसमें भी लिखना है, कुछ ऐसा है? हाँ, एक स्टोरी है स्टूडेंट प्रोफेसर की और एक है कज़न मैरिज के ऊपर। कज़न मैरिज मुस्लिम फैमिली में बहुत ज़्यादा रहती है, जी, जी, ये तो जी। सबको पता है। तो अभी जो मेरी नेक्स्ट जो 2 किताबें आ रही हैं, जो 2 बुक्स आ रही हैं, वो एक है ना स्टूडेंट प्रोफेसर पे फर्स्ट आएगी जो नवंबर में आएगी और उसके बाद जब है ना दिसंबर में, जो एक्चुअली मेरा बर्थडे मंथ है, तो उसमें ओके, एक कज़न मैरिज के ऊपर स्टोरी आएगी। ओके। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू, बहुत आती मैं। ये तो है। तो अभी फ़िलहाल आपकी फ़ेवरेट कैटेगरी मतलब रोमांस में ही लिखना है आपको या फिर आगे कुछ थ्रिल में या फिर हॉरर में भी जाने का आपका कुछ प्लान है? एक स्टोरी चल रही है हॉरर में, वो थोड़ी कुछ रीज़न की वज़ह से मुझे बीच में रोकना पड़ा, हुँ, हुँ। क्योंकि मैंने बताया कि मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो हुँ, इतना हुँ। मेंटेन नहीं हो पा रही थी। तो वो प्रतिलिपि पढ़ी है हुँ, और हुँ। वो हॉरर में ही है। वो अभी चैप्टर्स में पता नहीं चल रही है, 1-2 चैप्टर्स के बाद जब पब्लिश होने लगेगी तो पता चलेगी। हाँ, हाँ, और अच्छा। मैंने रोमांस के अलावा सस्पेंस भी लिखा है। हाँ, और अगर आपको हॉरर पढ़ना है तो इसके काम में भी एक तरह के रोमांस के साथ-साथ हॉरर भी है। ओके। तो मतलब आपने कई कैटेगरीज़ में लिखा है, लेकिन आपकी फ़ेवरेट कौन-सी है? जी, क्या रोमांस, थ्रिल, सस्पेंस या फिर हॉरर या फिर मिस्ट्री टाइप कुछ, कुछ ऐसा है? या अपना मिस्ट्री, साइंस फिक्शन वाली साइड? मिस्ट्री, मिस्ट्री? बिल्कुल मिस्ट्री, बिल्कुल। मिस्ट्री क्रिएट करना हमको बहुत पसंद है। ओह! अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपके हिसाब से ऐसी कौन-सी स्किल्स हैं जो कि एक राइटर को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं? मतलब एक स्ट्रॉन्ग राइटर उभर कर आता है अगर उसके अंदर वो स्किल्स होती हैं आपके अकॉर्डिंग? सबसे पहले तो राइटर को अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसको अपनी कहानी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। हुँ, दूसरा है इमेजिनेशन, अपनी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पर इतना भरोसा रखिए कि मेरी इमेजिनेशन ये पावर रखती है कि मेरी स्टोरी आगे बढ़ेगी। हुँ, 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 हुँ। बस, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने कभी अपने रीडर से या फिर ये कह लो कि जो आपके लिसनर्स हैं, उनका मतलब बहुत ज़्यादा मानी है? कि वो बोलते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं लिखना, वैसा नहीं लिखना, तो क्या आपने कभी उनका बहुत ज़्यादा माना है? या फिर आप आगे मानने वाली हैं? या आप मैंने माना है, अपने हिसाब से लिखना पसंद मैंने नहीं माना करती? माना है? ऐसे तो स्टोरी मैं अपने अकॉर्डिंग लिखती हूँ, लेकिन ना कभी-कभी रीडर्स की डिमांड आती है, मैम प्लीज़ इसका रोमांटिक सीन दिखा दीजिए। तो वो ना वो ऐड ऑन करना पड़ता है कि नहीं चलो रीडर्स का भी कभी-कभी मान लेते हैं। तो अच्छा। वो चीज़ वो ऐड ऑन करना पड़ता है। हुँ। कोई ऐसा स्टार्टिंग का फीडबैक जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा हो और आपके दिमाग में हमेशा से रहा हो और एक वो कि उसको सोच के भी आप जो है हमेशा मतलब खुश रहती हो, मोटिवेटेड रहती हो, कोई एक ऐसा कमेंट जो ये कहते हैं ना कि मतलब एक छाप छोड़ गया, है ना? बातों में भी होता है ना ये चीज़ कि भई मैंने कोई बात बोली और आपको वो छू गई, वो आप कभी नहीं भूल सकते। कुछ ऐसा हुआ आपके साथ राइटिंग करियर में आपके? मेरी जब फर्स्ट नॉवल स्टार्ट हुई थी ऑब्सेस्ड लव विद इनोसेंट गर्ल, तो उस वक़्त ना एक रीडर हुई थी, सना नाम की थी। मतलब अभी भी वो है, हुँ, मेरी हुँ। अभी भी वो लॉयल रीडर हैं। तो हाँ। उन्होंने वो 100 के होने पर उन्होंने मुझे एक प्रॉपर केक भेजा था। और ये ओह! मेरे दिल को इतना छू गया था और मैंने उनसे पूछा कि ना और उन्होंने मतलब मुझसे माँगा कि ना आप अपना एड्रेस दीजिए। तो मैंने पूछा क्यों चाहिए? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब कि मैं कुछ भेजूँगी, उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलने आऊँगी। तो मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं मतलब कि वो लोकल में ही रहती हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। मैंने कहा ठीक है हम मिल लेंगे, इसमें क्या है, मुझे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन उन्होंने वो केक भेजा और वो मेरे दिल को बहुत हिट की। सेम चीज़ उन्होंने इश्क़ ए कामिल के वक़्त भी किया, क्योंकि उन्हें इश्क़ ए कामिल इतना पसंद आया था कि उन्होंने उसका 100 के होने का वेट नहीं किया, 10 के में ही उसने है ना उन्होंने भेज दिया और उन्होंने मुझे एक टाइटल दिया है माय रुमानी राइटर, जो रूहों का ओह! प्यार लिखती है और ये वॉव! मुझे बहुत हिट करता है। ये तो सच में काफ़ी अच्छा है मतलब कुछ अलग चीज़ जो है वो आपको मिली है अपने रीडर के जी। थ्रू। बाकी आप अपने आप से कोई खुद से सवाल करती हैं जब आप कोई न्यू नॉवेल या फिर न्यू ऑडियो बुक प्लान कर रही हों? या कोई क्वेश्चन्स आपके मन में आते हैं प्लानिंग के टाइम पे? या फिर डायरेक्ट आप बस हुँ, कहानी के बारे में सोच कर और लिखना शुरू कर देती हैं? नहीं कुछ क्वेश्चन्स नहीं आते हैं, बस मैं वो कहानी सोचती हूँ और ना कहानी मैं शुरुआत से लेके अंत तक सोचती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने बस शुरू का सोचा और लिख दिया। नहीं, वो प्रॉपर हम सोचते हैं ये सीन के बाद ये सीन देना है, ये सीन के बाद ये सीन लिखना हुँ, है, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि हम चाहते हैं कहानी हिट करे। हाँ, हाँ, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। कभी कुछ ऐसा हुआ है कि किसी राइटर ने आपको कोई कॉन्सेप्ट सजेस्ट किया हो और आपने उस पर काम भी किया हो या फिर आपको उन्होंने कोई स्टोरी दी हो कि भाई इस तरीके का आप कुछ लिखिए हम चाहते हैं, तो आपने उनके पर्सपेक्टिव्स को लेकर कोई स्टोरी जो है वो बिल्ड की हो? ऐसा हुआ है कभी? हाँ, एक रीडर हैं वो इंस्टाग्राम पे मेरी मतलब उनसे बात हुई थी, हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक स्टोरी पढ़नी है, जिसमें लड़का बहुत डोमिनेटिंग हो। ओके। तो मैं पहले चुप हो गई, फिर मैंने कहा कि मैं डोमिनेटिंग बॉयज़ नहीं लिखती। पता नहीं क्यों मुझे अच्छे नहीं लगते हुँ, डोमिनेटिंग हुँ, लड़के। तो है ना उन्होंने कहा कि लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो मैंने दूसरे राइटर की सजेस्ट की कि आप ये पढ़ सकती हो, मैंने पढ़ी है, इसमें डोमिनेटिंग है। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं मुझे आप ही की पढ़नी है। तो मुझे ये लगा कि अच्छा, तो ये भी एक है कि हाँ, राइटर ने सजेस्ट किया। लेकिन मेरी एक और स्टोरी है आशिकी बाज़ी है, जो आपको प्रतिलिपि पे मिलेगी। हुँ, हुँ। और उसके ना कुछ सजेशन मुझे एक रीडर ने ही किए थे, जो मुझे काफ़ी अच्छा टॉपिक लगा और मैंने उससे लेके आगे पूरी स्टोरी लिखी। तो उस ओके। रीडर ने कहा भी कि है ना हाँ, ये यही मैंने सोची थी और आपने इसको लिखी, थैंक यू सो मच। इसके आगे के सीन्स आपने मतलब क्रिएट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उनकी एक डिमांड थी, तो स्पेशल डिमांड पे मैंने वो स्टोरी हाँ, लिखी। मतलब उन्होंने एक प्लॉट लाइन दे दी लेकिन आपने उसको बहुत अच्छे से जो है वो परफ़ॉर्म किया और प्रेज़ेंट किया अपने परफ़ॉर्म किया अपने कि टाइप में, है जी, ना? जी। हाँ, जी, अपना टच क्योंकि देने उनको को ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और उससे पता आप चलता है कि रीडर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, ये तो है ही है। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मतलब प्लॉट आता है स्टोरी का या फिर कैरेक्टर्स आते हैं कि भाई कैरेक्टर्स का नाम आप बाद में डिसाइड करते हो या फिर प्लॉट जो है वो आप बाद में डिसाइड करते हो? ऐसा कुछ होता है? जी, मेरे दिमाग में सबसे पहले प्लॉट आता है। ओके। सबसे पहले प्लॉट आता है और जैसा मैंने बताया कि ना मैं पहले उस है ना मेन लीड को सोचती हूँ। तो मेन लीड के ऊपर ना कौन-सा नाम सजेस्ट होगा, वो पहले मैं प्रॉपर एक लिस्ट बना लेती हूँ, 10-20 ओके। नाम का लिस्ट हुँ, और हुँ, उसके हुँ। बाद जैसे अच्छा जैसे अगर इसका ऑरा है, थोड़ा जैसे बताया डोमिनेटिंग टाइप का, थोड़ा है ना खतरनाक ऑरा टाइप का या माफिया वाला, तो उसको ये नाम सजेस्ट सही रहेगा।
बाकी आपने कभी कुछ मतलब ऐसी जैसे कि आपका अपना भी एक करियर है, आप उस पे भी काम करते हो और साथ में अगर आपकी स्टडीज़ भी हैं, तो वो भी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। तो क्या आपने कुछ ऐसा सेट कर रखा है कि आपको पर डे जो है मतलब इतना लिखना है या फिर पर डे आपको राइटिंग वाली साइड इतना काम करना है या फिर वर्ड्स स्पेसिफिकली जैसे कि वर्ड्स मैंने देखा है कई राइटर्स को वो वर्ड्स पर काम करते हैं कि भाई हमें हुँ। पर डे में या तो मतलब एक चैप्टर लिखना है या फिर इतने वर्ड में जो है हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। क्या आपने भी ऐसा ही कुछ किया है या फिर आप जब आपका मन करता है आप तभी लिख लेते हो? मैं तो सबसे पहले 12 बजे से पहले वाला जो भी टाइम है, मैं वो पूरा फ़ोकस स्टडी वाले करियर पे दे देती हूँ, जो मॉर्निंग में? जिसमें मैंने पढ़ाई किया है और उसी पर मैं अभी फ़ोकस भी कर रही हूँ और 12 बजे के बाद जो टाइम आता है, वो सारा टाइम मुझे जब सीन समझ में आए, हुँ, तब हुँ, मैं उस हुँ। सीन को प्रॉपर तरीके से लिख देती हूँ। ओके। अच्छा और जब आप इमोशनल या फिर कोई सेंसिटिव चीज़ या फिर इस तरीके का जो है आप कुछ लिख रही होती हैं, कोई इमोशनल मूवमेंट, उस टाइम पे आप अपने खुद के इमोशंस को किस तरीके से जो है वो मैनेज करती हैं? क्योंकि ये तो एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ है क्योंकि हम रीडर्स ही स्टोरी को पढ़ते हुए कई बार रोने लग जाते हैं। वो सीन इस तरीके से हमको ना फ़ील कराता है कि भई इतना ज़्यादा हमें बुरा लगता है या फिर जैसे कहते हैं कि अगर वहाँ पे कोई रो रहा है हमारा कैरेक्टर तो हम भी रोने लगते हैं, हँस रहा है तो हम भी हँसते हैं। तो आप लोग जब लिखते हैं तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि हम तो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते एज़ अ रीडर, मैं बताऊँ तो अपनी या फिर लिसनर भी जितना मैंने सुना और पढ़ा है, मैं अपने इमोशंस आज तक नहीं कंट्रोल कर पाई। तो आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा होता है या फिर आप लोग कंट्रोल करके रखते हैं खुद को? नहीं, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि मैं जितना देर इमोशनल सीन लिखती हूँ, उतना देर मेरी आँखों से आँसू गिरता है, तो मैं ये चीज़ तो है। तो मतलब आप लोग पहले खुद फ़ील करते हो उस चीज़ को सच में फ़ील और करते हैं, तभी उसको वो शब्दों में आप लोग उसको उतार पाते हो शब्दों अच्छे में से बयाँ कहीं, है करते ना? हैं। हाँ, हाँ, ये चीज़ें तो मतलब आप लोग के साथ भी होती है। होती है, आफ्टर ऑल बिल्कुल आप लोग होती भी तो है। इंसान ही हो, होगा ही, है ना? इंसान है। आपके रीडर्स को आपका काम कितना इम्पैक्ट करता है? मतलब आपके पास ऐसे भी कमेंट आए होंगे कि भई आपने ये चीज़ लिखी और इसका हम पे ये असर पड़ा। क्या ऐसा कभी कुछ हुआ है? कोई कमेंट आपको मिला या फिर आपको खुद पर्सनल डीएम आया हो कि मैम हमने आपकी ये स्टोरी पढ़ी या दी हमने आपकी ये स्टोरी पढ़ी और इसने हम पर इस तरीके का प्रभाव डाला कि मैंने ये चीज़ की अपनी लाइफ़ में। कुछ ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? हाँ, एक बार हुआ है। मैंने कैरेक्टर दिखाया था स्टोरी में जो जुनूनियत में ही था, उसमें जो जन्नत आई थी मतलब स्ट्रॉन्ग बन के, तो मैं उनका नाम नहीं ले सकती क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये हाँ। ऑन एयर होगा। हुँ, तो हुँ। उन्होंने बताया कि उनके लाइफ़ में भी ऐसा हुआ था जब उनके हस्बैंड उनको ऐसे छोड़ के चले गए थे और मुझे है ना ये ज़्यादा वक़्त की बात नहीं है, बस यही हाल-फिलहाल 2 से 3 महीने की बात है और मैंने इसी दौरान आपकी स्टोरी पढ़ी है और मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला। तो मैंने है ना उनको मतलब कि थोड़ा कंसोल भी किया था हुँ, और हुँ, मैंने हुँ, हुँ। कहा था कि हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कीजिए। तो उन्होंने कहा, "हाँ, मुझे जन्नत को देखकर एक मोटिवेशन आता है।" तो मुझे ये हिट किया था कि चलो मेरी स्टोरी के ज़रिए कुछ तो मोटिवेट हो रही हैं, ये सच में एक इस राइटर के तरीके लिए से। बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर उनकी कोई स्टोरी पढ़ने के बाद खुद को मोटिवेटेड फ़ील करे और वो उस मोटिवेशन चीज़ों से निकल कर खुद के लिए स्टैंड ले, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है सच में। मैंने सुना ना बहुत बड़ी आपसे चीज़ है। मुझे खुद को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि चलो सीखा उन्होंने ये चीज़ कि भई स्ट्रॉन्ग हुँ, रहना है और खुद के लिए स्ट्रॉन्ग चीज़ें रहना है, करनी है। क्योंकि वही एट द एंड मैं खुद ये चीज़ मानती हूँ कि वही वाली बात है कहते हैं ना जैसे कि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। छोड़ तो देती है, तो किसी पर भी भरोसा मत करो, कोई भरोसा मत करो हमेशा हाँ, नहीं रहेगा आपके साथ। एक टाइम पर आपकी जब परछाई साथ छोड़ गई तो आप किसी से क्या उम्मीद कर रहे हो, राइट? क्या उम्मीद कर तो सकते हैं। खुद इतने आप आपके इंडिपेंडेंट साथ सिर्फ़ आप ही हैं। हाँ, आप बस इस बात को दिमाग और दिल दोनों में ही लगा के रखें कि आपके साथ बस आप ही हैं। हाँ, करेक्ट ये चीज़ कहते तो हैं ना है। इंसान अकेला आया है, तो इंसान अकेला जाएगा भी। जी। बस इस चीज़ को रखिए अपने माइंड में सेट। आप अपने अकॉर्डिंग कोई एडवाइस देना चाहेंगे अपकमिंग राइटर्स को जो कि अपनी फर्स्ट नॉवेल पब्लिश करने वाले हैं या फिर फर्स्ट स्टोरी उनकी आने वाली है? कोई ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहें? जी, बिल्कुल। अगर आप एज़ अ राइटर अपना करियर में एंटर करना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि पूरा फ़ोकस के साथ स्टोरी लिखें हुँ, और हुँ। ये सोच के स्टोरी लिखें कि मुझे ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। और ये मत सोचिए कि है ना पता नहीं ये स्टोरी आगे चलेगी या नहीं चलेगी, बस भरोसा रखें खुद के ऊपर और आप जिसे भी मानते हैं अल्लाह को, भगवान को, जीसस को, उनके ऊपर भरोसा रखें कि भले ही इंसान आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन ऊपर वाला आपका साथ नहीं छोड़ेगा। करेक्ट, ये बात तो आपने बिल्कुल सही ये कही। चीज़ आप अपना पूरा फ़ोकस लेके चलें कि मुझे ये करना ही करना है। बस आपकी स्टोरी हिट ही होगी। बाकी आपके अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट या फिर प्लान्स जो कि आगे हों या आप किसी और के साथ काम करने वाली हैं, कुछ ऐसा है? अभी एक कोलैब में तो स्टोरी आने वाला है नवंबर में, ओके, जो बुशरा के साथ आएगा और मेरे खुद के जो पर्सनल प्रोजेक्ट हैं, तो एक अभी ऑन ईयर है, अभी चल रहा है, जिसका हुँ, नाम मंज़िले मोहब्बत मैंने बताया जी। और नवंबर में ही एक स्टूडेंट प्रोफ़ेसर के ऊपर स्टोरी है। लेकिन स्टूडेंट प्रोफ़ेसर में ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि रोमांस होता है, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। इसमें रोमांस नहीं होगा, बाकी बहुत कुछ होगा। ओके, तो बाकी ये आपकी स्टोरी सस्पेंस के साथ ही शुरू होगी। कोई ऑडियो बुक आपने प्लान की हो? कोई फिलहाल अभी अपकमिंग, कुछ ऐसा है? प्लान तो कर रहे हैं और वो प्लान आप ही के साथ आगे बढ़ेगा, हमको ऐसा लगता है। ओके, आपका वेलकम है बिल्कुल। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ काम करके। तो देखते हैं कब ये चीज़ सक्सेसफुल हो पाती है। लेके आइए आप कोई अच्छी-सी जी। स्टोरी फिर हम उसको लेके आएँगे ऑडियो बुक में फॉर श्योर। देखते हैं बाकी लोग इस पर क्या अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। उन्हें चाहिए मेरी कि कहानी आपकी आवाज़ रहेगी, बस कहानी सुपर हिट होगी। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील नहीं करती अपनी आवाज़ को लेके। वो तो लोग हैं जो कि फिर भी सुन लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारी दी है, वही वाली बात है, सुन लेते हैं। नहीं, नहीं, मुझे तो अच्छी लगी और हम बोले ना खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखनी चाहिए, हाँ, हाँ, क्योंकि ये मेरा तो है। मानना ये है बचपन से ही, सामने वाला आपका तारीफ़ करे या ना करे, आपको खुद की तारीफ़ कर लेनी चाहिए। हाँ, ये तो बात है ही है। कभी आपने आपके पास खुद से कोई राइटर आया हो, आपसे सजेशन माँगी हो या हेल्प माँगी हो या फिर थोड़ा प्रमोशन के लिए बोला हो, आपने कभी ऐसा कुछ किया है किसी के लिए?
मतलब नाम मैंने अगर नहीं बहुत लेना किया। चाहती आपकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मतलब इस तरीके की चीज़ें आप करती हैं अभी भी और पहले भी? जी, जी, जी। अच्छा। मैंने पहले भी किया स्टार्टिंग में जब मेरी नॉवल उतनी भी नहीं चल रही थी, हुँ, हुँ, ऐसे तो हुँ। मेरी सच में पहली वाली नॉवल जो अनएक्सपेक्टेडली इतना ज़्यादा अचानक से आगे बढ़ी, इतने व्यूज़ आने लगे और जब प्यार मिलने लगा तो वाक़ई लगा कि हाँ, बहुत अच्छा है। और उस वक़्त भी जब मैं नई-नई राइटर थी, हुँ, तो हुँ। बहुत सारे लोगों ने कहा था जो नए-नए आ रहे थे, तो मैंने उनकी हेल्प भी की थी, बहुत प्रमोशन भी किया था और अभी भी अगर वो लोग कहते हैं तो मैं कर देती हूँ। मेरा चैनल है, उस पर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक सब डाल देती हूँ और कह देती हूँ, जी भाई जाके पढ़ लो और खुद से रिव्यू भी दो। अच्छा, बाकी किसी राइटर ने कोई जैसे मतलब अब तो पॉकेट एफएम ने भी एक स्टैंडर्ड्स और लेवल्स दे दिए हैं मे बी राइटर्स को। हुँ, आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी राइटर ने आपको आके पर्सनली एडवाइस दी हो कि आपको इस तरीके से जो है वो चीज़ें करनी चाहिए ताकि आपको बेनिफिट हो? कभी मतलब जो हुँ। आपसे नेक्स्ट लेवल पर जो काम करते हैं, अपग्रेड हो चुके हैं अब, उन्होंने कभी आपको सजेशंस दिए हैं अपनी तरफ से? या मतलब आप तो जाके जैसे जाके खुद लोगे नहीं, मतलब लिए भी हो वो चीज़ अलग है, लेकिन उनकी खुद से जो है फर्स्ट स्टेप उन्होंने कभी लिया है, किसी राइटर ने? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, मतलब अभी तक किसी ने आपको गाइड नहीं किया, है ना? नहीं, नहीं किया। मतलब मैंने बताया शुरू से ही जो स्टार्टिंग करियर है मैंने है ना खुद से ही जो सीखा, जो समझा और है ना शुरू-शुरू में कुछ समझ नहीं आता था तो एडिटर्स का नंबर रहता था, हुँ, हुँ। उनसे मैं कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछ लेती थी। ओके, ये तो सही है फिर तो। बाकी आप अपनी स्टोरी के कैरेक्टर से कभी खुद से मिली हैं? कभी सपनों में या फिर अपनी इमेजिनेशन में कभी बहुत, आपका मन किया हो कि भई उनसे ही बात करनी है बहुत, बस? बहुत, बहुत, बहुत मिली हूँ मैं अपने सपने में। एक बार तो मेरी एक मुझे बताने में भी शर्म आ रही है, मैंने अपने खुद के कैरेक्टर से शादी की है। काफ़ी अच्छी बात है। बाकी आपकी किसी स्टोरी के ऊपर कोई मूवी बने, कोई सी भी स्टोरी, आपके ऊपर मान लीजिए कोई ऑफर आता है आपके पास कि भई हम आपकी स्टोरी के ऊपर कोई मूवी बना रहे हैं या फिर ये कह लो कि शो बन रहा है कोई बेसिकली ना। तो कुछ ऐसा है कि मतलब आप चाहती हो कि अगर आपके पास ऑप्शन हो कि ये वाला एक्टर जो है, ये वाला रोल जो इस कैरेक्टर का है, वो वही स्पेसिफिक एक्टर प्ले करे, कुछ ऐसा है? हाँ, आपने मधुबाला सीरियल देखा है? उसमें जी, आप विवेक बिचारा को जानती हैं? जी। मैं बहुत दिल से ख्वाहिश करती हूँ कि मेरी जो एक है ना स्टोरी है, विलन की सिली मोहब्बत, उसका जो बीके का कैरेक्टर है, वो बंदा है ना परफ़ॉर्म कर दे। ओके। क्योंकि मैं जब भी उसके सीन्स लिखती हूँ ना, मुझे है ना वो है ना दिमाग में हिट करने लगता है। क्योंकि इसका भी नाम वीके, उसका नाम था आरके। हाँ, हाँ। नहीं वो तो मेरा भी काफ़ी फ़ेवरेट शो रहा है। मैंने भी उसमें मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है मतलब। बाकी आपने कभी आपके किसी कैरेक्टर को मारा है जिसके बाद आपके रीडर्स जो हैं वो थोड़ा-सा चिड़चिड़े हो गए या फिर गुस्सा हो गए कि भई आपने ऐसा क्यों किया? तो वो वाला कैरेक्टर जो कि उनका फ़ेवरेट हो, क्या वो आपने स्टोरी में उसको कभी मार दिया है? मतलब किल किया है? मारा नहीं है मारा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मारूँगी तो मैं खुद ही रोने लगती हूँ। ओके। लेकिन मन्नत का एक फ़ेज़ आया था जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो 6 साल के लिए कोमा में चली गई थी। तो रीडर्स ने कहा, "क्यों कोमा में भेज दिया? अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ कोमा से उठा दीजिए।" अच्छा, मतलब ऐसा हुआ। हाँ, हुआ है, लेकिन मारने पर नहीं आया, कोमा में भेजने पर आया है। बाकी आपकी पॉकेट एफएम और प्रतिलिपि के साथ एक जो है वो जर्नी रही है। आपने कुकू एफएम के साथ कभी काम नहीं किया, राइट? तो जी, जी। आपकी जो पॉकेट एफएम पर और प्रतिलिपि पर जर्नी रही है, वो किस तरीके की रही है? मतलब कुछ एडवाइस या फिर कोई सजेशन है जो आगे लोग जो हैं इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर काम करना चाहते हैं, आप उनको कुछ गाइड कर सकती हैं या फिर कोई सजेशन दे सकती हैं ताकि उनके लिए चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाए कि वो किस तरीके से जो है इन प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं? कुछ पेड है या फिर क्या प्रोसेस होता है बेसिकली? या किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है काम में भी? क्योंकि इनके रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं वो एक अलग लेवल की होती हैं, राइट? तो हुँ, उस हुँ। चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगी और क्या न्यू एडवाइसेज़ राइटर्स को देना चाहेंगी? अगर आप पॉकेट नॉवल पे लिखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जाइए लिखिए, पॉकेट नॉवल आपको पेमेंट प्रोवाइड करते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिन्हें आपको पूरा करना पड़ता है। आपके व्यूज़ अच्छे होने चाहिए, आपके स्टोरी पर रिव्यू अच्छे होने चाहिए हुँ, हुँ। और अगर आपको स्टोरी हिट बनाना है, तो आप ना कोशिश कीजिए कि हर चैप्टर के आखिरी में आप कुछ ना कुछ सस्पेंस क्रिएट करके छोड़ेंगे। अच्छा। या अगर आप सस्पेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप रोमांस लिखना चाहते हैं, तो वो रोमांस का हुक अप करके छोड़ें, ताकि रीडर्स को ये लगे, अच्छा अगले चैप्टर में रोमांस करने को मिलेगा। ओके। तो ये लगे या फिर अगर आप वहाँ पर कुछ थ्रिलर वाली चीज़ दिखाना चाहते हैं, तो उस चैप्टर के आखिरी में आप वो सस्पेंस क्रिएट करके छोड़ें, कि क्या होगा ताकि रीडर्स कनेक्ट हो कि हाँ, ये आगे चैप्टर में पता चलेगा। तो होता है ना कि सीरियल्स जब हम देखते हैं तो ये हुँ, हुँ। कनेक्ट होता है, अरे! ये चीज़ यहाँ पर हुआ अब नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। हुँ, तो हुँ, हुँ। ये कनेक्ट करता है और दूसरी बात पॉकेट नॉवल पे अगर आपको लिखना है तो आप जाइए लिखिए। पॉकेट नॉवल भी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, प्रतिलिपि भी बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, उसको भी मैं प्रमोट कर देती हूँ क्योंकि मैंने लिखा है प्रतिलिपि पे और प्रतिलिपि पर बहुत जल्दी मेरे रीडर्स गेन हुए हैं। पॉकेट नॉवल पे मुझे थोड़ा वक़्त लगा था, हुँ, हुँ। लेकिन प्रतिलिपि पे सिर्फ़ 10 दिनों के अंदर मैंने अपनी नॉवल के 10 के पार कर दिए थे, आपको क्या लगता है कि रीडर्स के मतलब इतने के साथ। जेन्युइन रीडर्स जो हैं वो हमें कौन-से वाले प्लेटफ़ॉर्म पर ज़्यादा अच्छे मिलते हैं? दोनों में से? कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर मिलेंगे आपको? मुझे तो दोनों पर मिले हैं, जिन दोनों पर मिल गए और पेमेंट की बात दोनों की पे जाए मिले हैं। तो किस पर जो है आपको लगता है कि ये वाला ऐप जो है आपको अच्छा पे कर देगा? दोनों ऐप्स में से? पॉकेट नॉवल आपको अच्छा पे करता है, नो डाउट, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, वो अगर आपकी नॉवल उस क्राइटेरिया को पूरा करती है, तभी वो आपको पेमेंट देंगे। अच्छा। उसके बाद वो डायरेक्ट पेमेंट नहीं देते हैं, आपके क्राइटेरिया को पूरा हुआ, आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं, बैंक डिटेल सबमिट करने पड़ते हैं हुँ, हुँ, हुँ। और बिल्कुल भी मत घबराइए, ये पूरा सेफ प्रोसेस रहता है, किसी के बैंक डिटेल में कुछ नहीं होगा और उसके बाद ही आपके वो नॉवल को वो पेमेंट करना शुरू करते हैं। अच्छा, पॉकेट एफएम पे जॉइनिंग का प्रोसेस तो बहुत नॉर्मल है कि भई आप लोग जो हैं वो डायरेक्ट पॉकेट नॉवल पर जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और वहाँ पर डायरेक्ट हुँ, आप लिखना शुरू कर दीजिए। लिखना शुरू प्रतिलिपि कर पर दिया। भी आपको कोई अदर ऐप डाउनलोड करना पड़ता है या फिर आप प्रतिलिपि ऐप पर ही डायरेक्ट लिख सकते हैं?
नहीं, प्रतिलिपि पर भी बहुत ईज़ी है। आप प्रतिलिपि ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पर ना एक लोगो आएगा राइटिंग करके, हुँ, उस हुँ। पर आप क्लिक कीजिए, उस पर आप अपने है ना बुक का पूरा डिटेल्स डालिए, डिस्क्रिप्शन डालिए, आप फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं वो डालिए और चैप्टर्स लिखना शुरू कर दीजिए। ओके, तो मतलब दोनों के प्रोसेस जो है वो बहुत ईज़ी हैं, ऐसा वो कुछ बहुत ऐसा ईज़ी नहीं है, है। बहुत सेम है और अगर आप वॉटपैड पे भी लिखना चाहते हैं, तो आप वॉटपैड पे भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ इंडियन रीडर्स थोड़े कम हैं, क्योंकि वहाँ फॉरेनर रीडर्स थोड़े ज़्यादा लिखते हैं इसलिए। जी, मैंने भी डाउनलोड किया था मोस्टली इंग्लिश जी, चीज़ें और इतना ज़्यादा यहाँ पर उसका क्रेज़ नहीं है मे बी क्रेज़ जितना नहीं है वॉटपैड पे क्योंकि यहाँ प्रतिलिपि और पॉकेट नॉवल ने ही अपना क्रेज़ जमा लिया है। हाँ, और अब कुकू एफएम वो भी मतलब अब कुकू एफएम भी है। बट कुछ ऐसा जो कि अभी मैंने इंक्लूड ना किया हो, कुछ ऐसी चीज़ ज या फिर कोई बात या कोई सवाल जो आप अपनी तरफ से अपने व्यूअर्स को या रीडर्स को, लिसनर्स को बताना चाहती हैं, कोई ऐसी बात या कोई मैसेज है आपकी तरफ से उनके लिए? मैसेज यही है कि जिस तरह से आप लोग मेरे से प्यार जताते आ रहे हैं, उस तरह से आगे भी जताइए और हमेशा जताते रहिएगा। आपके राइटर्स को आपके प्यार और सपोर्ट दोनों की ज़रूरत है और आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपके कमेंट पढ़ के मोटिवेशन मिलते हैं, जिससे हुँ, हम हुँ। आपकी ही पसंद के लिए आगे स्टोरी लिखते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ये और अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो आप है ना व्हाट्सएप चैनल पे जॉइन हो सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी जॉइन हो सकते हैं। ओके, तो गाइज़ इनके जो भी इंस्टाग्राम या फिर जो भी बाकी लिंक्स होंगे ना, वो तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। वहाँ से जाकर जो है आप लोग इनसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं ताकि आप लोगों को नई-नई अपडेट्स इनकी नॉवल को लेकर या फिर जो आने वाले नए प्रोजेक्ट्स हैं, उनको लेकर आप लोगों को वहाँ पर इनकी अपडेट जो है वो मिल जाएँगी। बाकी इनकी जिस स्टोरी की बात करें, जिसका मैंने रिव्यू शेयर किया है, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। मेरी तरफ से जितनी चीज़ें मैं अवेलेबल करा पाऊँगी, वो सब मैं आप लोगों को कर दूँगी। इनकी प्रोफाइल भी जहाँ पर इन्होंने जो है वो स्टोरीज़ लिखी हुई है, ताकि आप लोग जाके जो है वो पढ़ सकें, प्रतिलिपि की भी और पॉकेट एफएम की भी, है ना? बस इतना ही मैं कर सकती हूँ क्योंकि पढ़ना तो आप लोगों के हाथों में है। हाँ, मैं तो बस आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर और मुझे सकती हूँ। यकीन है एक बार अगर रीडर्स जुड़ेंगे तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। बस ऐसा ही एक्स्ट्रा रीडर्स कॉन्फिडेंट होना चाहिए राइटर्स के अंदर ताकि वो आगे और अच्छा लिख पाएँ। बाकी फ़रहीन, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका काम भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। बाकी मैं जो आपकी फर्स्ट स्टोरी थी उसको लेके तो फिलहाल कोई कमेंट नहीं पास करी क्योंकि ऑलरेडी मैं उसके बारे में अपने रिव्यू में शेयर कर चुकी होंगी। लेकिन अभी जितना मैंने आपकी स्टोरीज़ को या फिर आपकी प्रोफाइल को ऑब्जर्व किया है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि मुझे आपका लिखने का तरीका या जिस तरीके से आपने स्टोरी में प्रेज़ेंट किया चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और मैं बस आपसे एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप जो है आगे इसी तरीके से जो है वो काम करती रहेंगी और कभी मुझे भी मौका देंगी अपने साथ काम करने का ताकि जी, जी, बिल्कुल। आपके और मेरे व्यूअर्स को भी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा मेरे चैनल पर और अब वो भी आपके माध्यम से। सो जी, जी, बिल्कुल, बहुत जल्द वो वक़्त भी आएगा। जी, तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपने बारे में इतना कुछ शेयर करने के लिए, आपकी जर्नी के बारे में इतना कुछ बताने के लिए। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और जब आपके रीडर्स और मेरे व्यूअर्स जितने भी लोग जो भी देख रहे हैं या सुनेंगे, उन्हें भी सच में बहुत अच्छा लगेगा और आई होप कि ये जो हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट जब लॉन्च होगा, तब जो है लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे ताकि मैं आगे आप जैसे और राइटर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाऊँ और उन्हें लोगों के साथ जो है वो जोड़ पाऊँ। तो ये मेरा एक छोटा-सा स्टेप था जो मैंने लिया था और शायद वो सक्सेसफुल हो जाए। बाकी तो भगवान भरोसे है अब ये चीज़ें, बट आप मेरे चैनल पर आई उसके लिए दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे साथ जुड़ने की सोची और फर्स्ट आप राइटर बनी जो कि मेरे चैनल पर मेरे से बात करने के लिए आई वो भी आज तक लोगों ने अपना फेस नहीं दिखाया बट आज आपने जो है अपने ये कह लो मेरे थ्रू जो है आप लोगों तक इस तरीके से जो है वो पहुंच रही हैं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है बट दिल से शुक्रिया कि आप आई मुझे सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आपके बारे में जानकर और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको थैंक यू। जो है आगे और सक्सेस मिले और आप मुझे भी याद रखें। जी, जी, बिल्कुल, मैं आपको याद रखूँगी और मैं हमेशा आपको याद रखूँगी क्योंकि आपका भी बहुत-बहुत थैंक यू कि आपकी वज़ह से मैं रीडर्स से थोड़ा फेस टू फेस कनेक्ट हो पाई। थोड़ा बहुत ही सही लेकिन रीडर्स हमको इस ब्रॉडकास्ट की वज़ह से जान पाएँगे और आपने ये बहुत अच्छी चीज़ है ना स्टार्ट की है और इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत सारा सक्सेस मिलेगा। थैंक यू सो मच आपकी दुआएं बस हमारे साथ है बाकी गाइस अभी फिलहाल के लिए हम इसे यहीं पर ही एंड करते हैं और इससे ज्यादा तो मैं आप लोगों को और कुछ नहीं कह रही बस यही है जो मैंने बोलना था आप लोगों को बता दिया कि अब आप लोग जो है वो जाइएगा जरूर और इनकी स्टोरीज यानी मिस खान की स्टोरीज को जरूर जाके पढ़िएगा और फिर अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा और आप लोग के फिर भी कोई सवाल है जो रह गए हैं तो वो भी आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कोशिश करेंगे हम उनका जवाब देने की अदरवाइज नेक्स्ट पॉडकास्ट फिर से प्लान कर लेंगे अगर आप लोग के बहुत सारे सवाल होंगे क्योंकि देखो जी, जी, बिल्कुल। मेरे दिमाग में जो सवाल थे वो तो मैंने पूछ लिए लेकिन शायद आपके दिमाग में कुछ अलग सवाल हो तो अगर वो भी है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा बाकी हम दोनों को आप लोगों के सामने आकर इस तरीके से काफी अच्छा लगा उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी पसंद आया होगा सो गाइस थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए सो फरहीन आप कुछ कहना चाहेंगी वीडियो के एंड होने पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा अभी ने कहा, आप लोग का अगर कोई सवाल है तो आप लोग बेशक उसको कमेंट करके पूछिए। अगर है ना ऐसा हुआ कि आप लोग के बहुत सारे सवाल हैं, तो हम ज़रूर दूसरा ब्रॉडकास्ट प्लान करेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे और आप लोगों ने मुझे अब तक जितना प्यार दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और मुझे उम्मीद है कि आगे भी देंगे और थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए ठीक है अब आप एक काम और और अपना साथ मेरा और जी के साथ बनाए रखें। हाँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए तो देखो आप लोगों को चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा बेल को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को वीडियोस की अपडेट जो है वो मिलती रहे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगी मेरे साथ जुड़ने का तो सिंपल सा प्रोसेस है ठीक है बाकी पर मेरे साथ भी जुड़ने का बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस हाँ जी लिंक जुड़ा देंगे, उसके बस ऊपर लिंक पर हाँ क्लिक कीजिए, इंस्टाग्राम खुलेगा, व्हाट्सएप चैनल खुलेगा, आप उस पर जुड़ जाइए। हाँ करेक्ट तो इजी वे ही है यार आप लोग को हम लोग के साथ जुड़ने के लिए ठीक है तो इन वेज का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप लोग हम तक पहुंच सके ठीक है बाकी आप लोग पहुंचेंगे तो हम तो खुद ब खुद पहुंच ही जाएंगे पहुँच जाएँगे। ठीक है चलिए फरीन थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आई होप आपको आज का पॉडकास्ट जो है वो पसंद आया होगा और बहुत आपको अच्छी लगी अच्छा होगी लगा, मुझसे बातचीत करके शायद आपको अच्छा लगा हो बहुत अच्छा लगा। जी शुक्रिया चलिए ठीक है फिर ठीक जल्दी है, ओके मिलेंगे बाय। ओके ऑल द बेस्ट बाय बाय, बाय रीडर्स।